You are watching English Made Easy with Han. शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की जानिब। नाउन और उसकी काइंड्स। द नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी भी बंदे का नाम, शख्स का नाम, जगह, चीज़, ख्याल, एहसास, जज्बे के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा, अली, इंडिया, पाकिस्तान, लाहौर, बॉम्बे, चेयर, बुक, गर्ल, बॉय, रिवर, पाकिस्तान टाइम्स, द इंडियन टाइम्स, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों के नाम इसमें लव, लाइफ, टाइम, ब्यूटी, ट्रूथ, विजडम, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स। किसी भी ख्याल का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, बंदे का नाम हो, चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इट हैज़ टू बेसिक काइंड्स, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम उर्दू में इसम मारफा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ particular person. Some particular person or thing is called proper noun. किसी भी ख़ास जगह, चीज़, शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? इसम मारफा कहते हैं। जैसा कि अली, सारा, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश, द होली कुरान, द बाइबल। किसी भी ख़ास जगह, चीज़, शख्स के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। कि प्रॉपर नाउन को हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। हमारे इस लेक्चर की आपको ये बात लाजमी, और इस लेक्चर को आप आखिर तक सुनिएगा, तभी आप इस बात को सही तरीके से सीख सकते हैं, जांच सकते हैं कि वो 10 किस्में कौन कौन सी हैं। बुनियादी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी 2 किस्में हैं। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब चलते हैं जी, दूसरी किस्म इसकी कौन सी है? दूसरी किस्म है कॉमन नाउन। Common noun is a name given in common to every person, place or thing. For example, Grisha, सारा की जगह अब हम क्या कर देते हैं? गर्ल लगा देते हैं। अली की जगह बॉय लगा दिया। पाकिस्तान की जगह कंट्री लगा दिया। इंडिया की जगह कंट्री लगा दिया। बॉम्बे की जगह, लाहौर की जगह हमने क्या कर दिया? सिटी लगा दिया। दी होली कुरान की जगह बुक, दी बाइबल की जगह बुक। इसी तरीके से चेयर, पेन, हाउस, ग्लास, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो कि कॉमन, बहुत सारी चीज़ों का नाम होता है। एप्पल, प्रॉफिट, एट्सेट्रा। किसी भी आम जगह, चीज़, शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। उर्दू में हम इसको कहेंगे इसम नकरा या इसम आम। जैसा कि इसम मारफा थी, इसम ख़ास था। कॉमन नाउन इसम आम या इसम नकरा। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि इसकी 2 किस्में, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन ख़ास और कॉमन नाउन आम। ख़ास में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और कॉमन में फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि फ़र्ज़ किया, सारा आप लिखते हैं, अली लिखते हैं, उमर लिखते हैं, तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। पाकिस्तान लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप सारा की जगह गर्ल लिखते हैं तो गर्ल का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। अली की जगह पे अगर हम बॉय लिखते हैं तो बॉय का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। पाकिस्तान की जगह कंट्री लिखते हैं तो कंट्री का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। इज इट क्लियर?
common noun also includes many other classifications or sub kinds. उसमें सबसे पहले हम चलते हैं जी abstract noun. Abstract noun is usually the name of quality, action or state. Abstract noun इसम तजरीद कह लें, इसम कैफियत कह लें. ये बात याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स हैं जिसको ना आप छू सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और द नेम्स ऑफ जस्ट द फीलिंग्स, पैशंस और आइडियाज़, उनका नाम है. एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ ख्यालात का नाम है, एहसासात का नाम है, जज्बात का नाम है, नज़रियात का नाम है. उसी को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो कि लव कहीं गिरी पड़ी हो बाज़ार में और आपने उठा ली हो? नहीं ना. लव कभी आपने उठा के जेब में नहीं डाली. लाइफ के साथ कभी आपने मुलाकात की हो, हैंडशेक किया हो, आओ नाइस टू मीट यू? कभी नहीं ना. तो ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ ख्याल एहसास का नाम है, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उनमें से क्या है? लव, लाइफ, ब्यूटी, टाइम, ट्रूथ, विजडम, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स. इनमें से कभी भी आपकी किसी के साथ ना मुलाकात हुई होगी, ना आपने हैंडशेक किया होगा, ना ही आपने उसके साथ कहीं एम्ब्रेस किया होगा. कोई भी ऐसी चीज़ आपको सॉलिड फॉर्म में नज़र नहीं आएगी. तो इनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो इनमें ख़ास तौर पे हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 2-3 हिस्सों में तकसीम करते हैं. कैसे? एक क्वालिटी है. एब्स्ट्रैक्ट में क्वालिटी है. क्वालिटी जैसे लव है, काइंडनेस है, गुडनेस है, ब्रेवरी है, करेज है, ये क्या? विजडम है. ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी है. उसके बाद क्या है? एक्शन. एक्शन क्या है जी? चोर क्या करता है? चोरी करता है. तो थेफ्ट, थीव क्या करता है? थेफ्ट. थेफ्ट क्या है? वो एक एक्शन है. उस एक्शन को थेफ्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थेफ्ट क्या चीज़ है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मूवमेंट, एक्शन. एक्शन से जो नाउन बनता है वो क्या है? एक्शन क्या होता है? वो वर्ब होते हैं मोस्टली. तो उस एक्शन से जो नाउन बनता है वो भी क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. ग्रो, ग्रो से ग्रोथ. ग्रोथ भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हेट, नफरत करना, उससे हम क्या बनाते हैं? हेट्रेड. तो हेट्रेड भी क्या है? ये भी एक्शन से है. तो ऐसे अल्फाज जो एक्शन से नाउन बनते हैं वो क्या हैं? वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. तीसरी बात है स्टेट. एक हालत है, या स्लीप है, नींद, चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लेवरी, डेथ, पॉवर्टी. ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये हमारी कॉमन नाउन की पहली किस्म होगी. जो सब ब्रांच है क्लासिफिकेशन, नाउन की क्लासिफिकेशन में जाएं तो उस कॉमन नाउन की मज़ीद इसकी सब ब्रांचेस, सब काइंड्स. उनमें पहली चीज़ क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि किसको ज़ाहिर करता है जी? क्वालिटी को, एक्शन को, एहसासात को, नज़रियात को, जज्बात को, स्टेट को, उसको मेंशन करता है. तो ख़ुलासा क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. वो सारे अल्फाज वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट कॉमन नाउन की सब ब्रांच या सब काइंड कौन सी है जी? मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन रिफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थिंग्स विच थिंग्स आर मेड ऑफ. मटीरियल नाउन वो अल्फाज होते हैं जो किसी धात का नाम हो, किसी अजनास का नाम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मटीरियल नाउन में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉस, कॉपर, आयरन, व्हीट, राइस, शुगर. अब ये सारे
अजनास और धातें हैं। अजनास और धातों के नामों को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। याद रखिए, इसमें वुड, मिल्क, ये भी मटेरियल नाउन में शुमार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन लोगों के मजमूए या चीज़ों के मजमूए के नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ढेर सारी चीज़ें या ढेर सारे अशख़ास, लोग मिलके जो एक चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। याद रखिए, आपने इसको कलेक्टिव नहीं पढ़ना, कलेक्टिव। कलेक्टिव तो COPOTO इस किस्म के लफ्ज़ जब शुरू होते हैं तो उनको ओ की साउंड नहीं देनी। CO कलेक्टिव आ गया है तो उसको कोलेक्टिव नहीं पढ़ना। CORRECT इसको कोरेक्ट नहीं पढ़ना, करेक्ट। इस तरीके से POLICE पॉलिस नहीं पढ़ना, प्लीज। तो इस किस्म के जितने भी अल्फाज हैं शुरू में कॉन्सोनेंट के साथ ओ आ जाए, इंग्लिश का लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ओ आ जाए तो उसको वाव की साउंड नहीं देनी, ज़बर की साउंड देनी है। करेक्ट, कलेक्ट, प्लीज, एट्सेट्रा। तो कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स क्या हैं? अ टीम, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अ फैमिली, a members of family, a collection of members of family. A fleet, a collection of ships. An army, a collection of soldiers. Jury, a collection of judges. Staff, a collection of members of staff. तो इस किस्म के जितने भी मजमूए हैं, ढेर सारी चीज़ें मिलके या ढेर सारे लोग मिलके एक चीज़ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। Jury, committee, audience, flock, herd, police, mob, nation, all these words are called collective nouns. Next है जी हमारा common noun की अगली या next सब ब्रांच या सब काइंड compound nouns. Compound nouns जैसा कि नाम से वाज़े है, मुरक्कब इस्म, उर्दू में उसको कहें मुरक्कब इस्म या इस्म मुरक्कब। दो लफ्ज़ों से मिलके या तीन लफ्ज़ों से या चार लफ्ज़ों से मिलके जो एक लफ्ज़ बनता है, एक वर्ड बनता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस, को एजुकेशन, बटरफ्लाई, फुटबॉल, बैकबोन, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ये सारे अल्फाज आपने देखे कि दो दो तीन तीन लफ्ज़ों से मिलके एक एक लफ्ज़ बन रहा है, तो इनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी न्यूमरेटेड, जिसको हम गिन सकते हैं। अब बुक से बुक्स, एक बुक, 2 3 4 5 6, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, 1 2 3 4 5 10 गर्ल्स, 1 2 3 4 5 10 बॉयज़। पेंसिल, पेंसिल्स, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, बैग, बैग्स, मार्कर, मार्कर्स। तो ढेर सारी चीज़ें जिनकी हम जमा बना सकते हैं और शुमार भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। ऐसे अल्फाज जिनको हम गिन सकें, शुमार कर सकें, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी न्यूमरेटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। इसमें कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन जितने भी होते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? वो सारे ही अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मटीरियल नाउन में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी नाउन्स आते हैं, वो सारे क्या होते हैं?
अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। जैसे गोल्ड की जमा गोल्ड्स नहीं है, सिल्वर की जमा सिल्वर्स नहीं है, वाटर की जमा वाटर्स नहीं है, मिल्क की जमा मिल्क्स नहीं है, शुगर की शुगर्स नहीं है, कॉटन की कॉटन्स नहीं है, ब्रॉस की ब्रॉसेस नहीं है, आयरन की आयरन्स नहीं है। तो ये मटेरियल नाउन जितने भी हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं, लव से लव्स, टाइम से टाइम्स, लाइफ से लाइव्स, ब्यूटी से ब्यूटीज़, तो जिनकी जमा नहीं बनती उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में से मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मैथीरियल नाउन्स, और दूसरे अल्फाज जिनको हम शुमार ना कर सकें उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन जो कि मलकियत का एहसास देता है, पोजेस करता है, मलकियत का एहसास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डक्स होम इज इन द लेक। डक्स होम, डक अपॉस्ट्रॉफी एस, तो डक्स होम ये क्या है? पोजेसिव नाउन। डक्स होम इज इन द लेक। चिल्ड्रंस ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव। चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, तो चिल्ड्रंस ड्रेस इज क्या है? पोजेसिव नाउन। बर्ड्स नेस्ट इज इन द यार्ड। बर्ड्स नेस्ट, ये भी याद रखिए, एक छोटी सी बात आपको बताता जाऊं कि अगर किसी भी नाम के आखिर पे पहले ही एस आ रहा है या वो जमा के साथ आखिर पे एस आ रहा है और आपने दोबारा अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाया जाता है, दोबारा एस नहीं लगाते। अब फ़र्ज़ किया ये एक सेंटेंस है, बर्ड्स नेस्ट इज़ इन द गार्डन, बर्ड्स नेस्ट इज़ इन द यार्ड। अब अगर हम इसको सिंगुलर लेते हैं, बर्ड्स BIRD अपॉस्ट्रॉफी एस सिंगुलर, तो फिर तो ठीक है, BIRDS, बर्ड्स नेस्ट इज इन द यार्ड, तो ये सिंगुलर के लिए ठीक है। फर्ज किया हम इसको प्लूरल लेते हैं, जैसा कि बर्ड्स BIRD, ज्यादा बर्ड्स BIRDS, अब ज्यादा परिंदों के घोंसले, तो अब हम क्या कहेंगे? बर्ड्स BIRDS, ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस दोबारा नहीं लगाएंगे। बर्ड्स नेस्ट्स और इन द यार्ड। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन वो नाउन जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। पेन, बैग, बुक, हाउस, टेबल, ये सारे अल्फाज क्या हैं? ऐसे अल्फाज जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमें नज़र आते हैं, उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन्स। अब हम इस अपने सारे लेक्चर को रैप अप करते हैं, सम अप करते हैं कि बेसिकली नाउन की दो किस्में हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। बुनियादी तौर पर सिर्फ ये दो किस्में हैं, बाकी जितने भी मैंने आपको बताई हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, पोजेसिव नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे क्या हैं? ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। ये कॉमन नाउन की सब काइंड्स आप कह सकते हैं। इस लेक्चर के बारे में जो कि सिर्फ हमने काइंड्स पढ़ी हैं, अब इन काइंड्स के अंदर, नाउन्स के अंदर हम मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर के नाउन के अंदर कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, हर हेयर्स और लॉन्ग। अब देखने को तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, हर हेयर्स और लॉन्ग, जबकि ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है। इस तरह की जितनी भी मिस्टेक्स हैं, या एक और सेंटेंस आपको बताता हूँ, द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश रॉन्ग, ये ठीक लफ्ज़ नहीं है। अब ये इसकी करेक्शन कैसे होगी? ऐसे एडवाइसेस, अब्यूसेस, अब ये लफ्ज़ कोई लफ्ज़ नहीं है, ये रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं।
इस किस्म की हम नाउन के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर नाउन के करेक्शन के अंदर, नाउन के अंदर हम मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, उस लेक्चर के अंदर हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। मज़ीद भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।